सबसे बड़े बेवकूफ़ की तलाश। सुनिए इस वीडियो में। एक दफ़ा का वाक़या है कि बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है उसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। खैर, हुक्म था, अमल करना पड़ा और बेवकूफ़ के नाम से सैकड़ों लोग पेश किए गए। तो बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया तो फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ पाया गया। तो बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतारकर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसे के बाद वो बेवकूफ़ बादशाह के पास मिलने की गर्ज से आया, लेकिन वो बादशाह मर्जुल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बेवकूफ़ हाजिर हुआ और पूछा कि बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी। तो बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापस नहीं आना है, हमेशा उधर ही रहना है? तो बादशाह बेबसी से बोला, हाँ, हमेशा उधर ही रहना है। तो बेवकूफ़ ने कहा, यकीनन आपने वहाँ बहुत बड़ा महल बनाया होगा, बड़े बड़े बाग, बहुत से गुलाम, नौकर चाकर सब रखे होंगे। बेवकूफ़ की ये बातें सुनकर बादशाह चीखें मार मार कर रोने लगा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। उसे समझ नहीं आया कि ये बादशाह क्यों रो पड़ा है। तो बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई है। बेवकूफ़ ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सबसे बड़े समझदार हैं। जब आपको पता है हमेशा वहाँ रहना है तो आपने ज़रूर कुछ इंतज़ाम किया होगा। तो बादशाह ने कहा, अफसोस, सद अफसोस, मैंने वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं किया है। ये सुनकर बेवकूफ़ उठा और अपने गले से वो हार उतारा जो 1 साल पहले इस बादशाह ने बेवकूफ़ के गले में डाला था। तो इस बेवकूफ़ ने अपने गले से वो हार उतारकर बादशाह के गले में डालकर बोला, तो हुजूर, इस हार के हकदार सबसे ज़्यादा आप ही हैं। तो नाज़रीन, इस वाक़ये से आपको क्या सबक मिला? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।